हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम लार्सन एंड टूब्रो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको सीएलएसए की रिसर्च बताएंगे कि उन्होंने रिसर्च में क्या कहा है कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में और क्या लेटेस्ट टारगेट्स दिए हैं। तो वो हम टारगेट सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट लार्सन एंड टूब्रो को मिला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और बिजनेस अपडेट्स जो किसी भी इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए, जी हाँ, वो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो सीएलएसए के रिसर्च हाउस ने एक नई रिपोर्ट निकाली है और ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहे हैं और साथ ही साथ नया टारगेट भी दिया है। उनका कहने का है कि आज की तारीख में लार्सन एंड टूब्रो बड़े प्रोस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहा है, यानी बड़े बिजनेसेस पर फोकस कर रहा है और कैपिटल एलोकेशन कर रहा है और वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। कैपिटल एलोकेशन का एक एग्जांपल ही दे कि अभी थोड़े दिन पहले ही लार्सन एंड टूब्रो ने डिविडेंड दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। ये 18 रुपए का डिविडेंड था जो बिल्कुल कुछ दिन पहले ही दिया था। और अपने दूसरे बिजनेसेस में भी कैपिटल एलोकेशन पर फोकस है। दूसरी चीज उन्होंने ईएसजी पर कही है कि जहां पर लार्सन एंड टूब्रो का बहुत बड़ा फोकस है। ईएसजी का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये आज की तारीख में इंडिया में ये इन्वेस्टिंग का तरीका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट हमने एक वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है जो आप कार्ड सेक्शन में देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना हो ये ईएसजी क्या होता है। अगली बात उन्होंने कही है कि सेकेंड हाफ का मतलब है ये अक्टूबर से लेकर मार्च, ये जो 6 महीने हैं वहां पर बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट बेस है। मतलब कि जो बिजनेस जो लार्सन एंड टूब्रो को मिलने वाला है वहां पर एक अच्छा खासा बिजनेस की वो उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद उनका कहने का है कि गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, लार्सन एंड टूब्रो चूंकि इंजीनियरिंग की कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, रोड प्रोजेक्ट हो या फिर रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो वो करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा क्लाइंट होता है और गवर्नमेंट आज की तारीख में खर्चा कर रही है इन सब चीजों पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज उन्होंने कही है जो सीएलएसए है, उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कही है। और अगली चीज जो नोट की है सीएलएसए ने कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी में फोकस कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर फोकस है। और टारगेट उन्होंने दिया है 1400 रुपीज का। दोस्तों ये फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है, हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बिजनेस जो भविष्य में है उस हिसाब से 1400 का टारगेट और उन्होंने बाई की रेटिंग लार्सन एंड टूब्रो में दी है। तो ये है आपके सामने लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक प्राइस। ये 27 नवंबर का स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं, 1106 रुपए का है। ये स्टॉक 12.85 पॉइंट नीचे गिरता है, 1.15%। इनफैक्ट जो जानकार है वो ये देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट गिरी थी। इनफैक्ट जो बहुत सारे जो स्टॉक्स थे निफ्टी के वो फ्लैट थे या फिर नेगेटिव थे। तो लार्ज कैप एक तरीके से थोड़े से नेगेटिव थे। ये 27 नवंबर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो लार्सन एंड टूब्रो अगर आप इंट्राडे देखें तो 1139.8 तक गया था लेकिन 1106 में बंद होता है। अगर आप 52 वीक का अगर आप चार्ट देखते हैं तो स्टॉक का प्राइस 661 को भी टच किया था। ये कब टच किया था? मार्च 25 को। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय में बहुत बड़ा ग्लोबल सेल ऑफ आया था, पैनिक आया था, क्या होगा, ये वायरस क्या करेगा, ये सब चीजों को लेकर एक पैनिक था। तब मार्केट गिरी थी और लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक भी गिरा था। लेकिन उसी 25 मार्च से 1.5 महीने पहले ही लगभग फरवरी 2020 को इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट टच किया था 1383.70। और फिलहाल आप लार्सन एंड टूब्रो को 1100 रुपए के आसपास आप देख पा रहे हैं ट्रेड करते हुए। अब क्या नई चीज हुई है? लार्ज प्रोजेक्ट विन हुई है। लार्ज प्रोजेक्ट विन का मतलब है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
2,500 से 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो ने जीता है। और ये छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, भारत का सबसे बड़ा रोड ब्रिज बनेगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनने वाला है और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा लार्सन एंड टूब्रो के। तो ये धुबरी असम और फुलबारी मेघालय, ये 19 किलोमीटर का ब्रिज बनने वाला है। अगर आप में से कोई जो दर्शक है जो मेघालय से या फिर असम से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज लिखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो बाकी भी पूरे इंडिया के जो दूसरे भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी नॉलेज मिल सके, ऐसी हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आप असम या मेघालय से है या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इन सब चीजों पे इंटरेस्ट लेते हैं तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। इससे 250 किलोमीटर, जी हां 250 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस होने वाला है इन दोनों जगहों में। और यहां पर आज की तारीख में फेरी के द्वारा, मतलब बोट के द्वारा जाया जाता है, मतलब कोई रास्ता नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब धुबरी से फुलबारी जाया जाता है। और ये फेरी में लगता है टोटल 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स ये आज की तारीख में लगता है दोस्तों। तो लार्सन एंड टूब्रो का ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट विन है ही, और उसके अलावा जस्ट आपको बता दें कि जो बहुत बड़ा जो बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो को मिला है पिछले कुछ दिनों में। अब है आपके सामने ऑर्डर बुक कंपोजिशन। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो फिर ऑर्डर बुक को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उसमें फोकस होता है। और आज की तारीख में लगभग 3,000 बिलियन का ऑर्डर बुक लार्सन एंड टूब्रो के पास में है, और उसमें भी जो मेजर पोर्शन आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे रोड बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, रेल की पटरी कहीं पर बिछानी हो, या कोई रेल का कोई ब्रिज बनाना हो, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बड़ा जो ऑर्डर बुक है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, मतलब 74%। और उसके अलावा डिफेंस में, हाइड्रोकार्बन में, पावर में, तो इन सब चीजों पर भी लार्सन टूब्रो को थोड़ा बहुत यहां पर बिजनेस है, बट मेन बिजनेस आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। दूसरा, लार्सन एंड टूब्रो को जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक, मतलब भारत की अगर बात करें तो भारत से 76% रेवेन्यू अगर आप देखें तो मिलता है। मतलब भारत एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट मार्केट है कंपनी के लिए। उसके अलावा मिडल ईस्ट में इनके बहुत प्रोजेक्ट्स चलते हैं, मिडल ईस्ट से प्रोजेक्ट मिलते हैं। फिर यूएस एंड यूरोप में तो 1% है, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेन है मिडल ईस्ट, जो उनका सेकंड, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो बिजनेस जो मिलता है वो इंडिया के बाद मिडल ईस्ट से। अब ये डेटा इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इनफ्लो आप देखिए 42%, 42% कम हुआ है क्वार्टरली, और हाफ ईयरली भी अगर आप देखें अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो 41% कम हुआ है। आप यहां पर किसको कंपेयर कर रहे हैं? Q2 फाइनेंशियल ईयर 20, यानी ये जो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर पिछले साल 2019 वाला साल, और ये वाला साल 2020 वाला साल जुलाई से सितंबर। तो आप देख सकते हैं 483 बिलियन था जो 280 बिलियन हो गया है, मतलब कम हुआ है यहां पर। और इसकी वजह से आपने देखा भी है कि स्टॉक के प्राइस ने भी बहुत करेक्ट किया है। ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी 3,000 बिलियन के आसपास, वो -1% ही गिरी है। तो बढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कम हुआ नहीं है। और जो एनालिस्ट लोग होते हैं इन्हीं सब चीजों को ही रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल उनका ये कहने का है कि पावर जनरेशन और हाइड्रोकार्बन में जो गतिविधियां हैं वहां पर बहुत कम हो रही है इस पेंडेमिक के कारण में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज है। लेकिन उनका यह भी कहना है लार्सन एंड टूब्रो का कि वाटर, पावर, मेट्रो, रेलवे, रोड, एक्सप्रेस वे में गवर्नमेंट का आज की तारीख में फोकस है और उनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अच्छी खासी प्रोस्पेक्ट की पाइपलाइन दिख रही है,
और जैसे जैसे गवर्नमेंट खर्चे करेंगे और बाकी सब जगह से भी इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे तो उनकी क्रेडिट रिस्क कम होगी। तो ये सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर को जरूर जानने चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद आपके समय के लिए।